Assalamu alaikum students. Today our topic is center of mass. Okay students, now consider there is a box and box has 3 points A, B and C. These are the 3 points. This part is A, this is B and this one is C. अब क्या करते हैं हम, जब ये पार्ट ए पे फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे जाके थोड़ा सा बेंड हो जाता है फिर, ठीक है। यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है, टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है जब आप पार्ट ए पे जो है वो फोर्स लगाओगे। आप डस्टर ले लो, पेंसिल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जब आप एक एज पे आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या, वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड एज पे आप लगाएंगे, जब फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये बी पॉइंट पे भी वो क्या होगा, जब आप बी पॉइंट पे से फोर्स लगाओगे तो वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पे जब आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ से आप फोर्स यूँ करके लगा रहे हैं तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है वो सिस्टम में रोटेशन ना लेके आए और बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर जाए आगे, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी ऐसे पॉइंट पे जिस पे बॉडी जो है उसमें जो है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होती और बॉडी जो है डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स पे मूव करती है विदाउट रोटेशन पे, उसे आप सेंटर ऑफ मास कहते हो। लाइक आपने अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, आपको बॉक्स था आपके पास, ए पॉइंट पे आपने जब उसको फोर्स लगाई वो इस तरफ रोटेट हो गया, बी पॉइंट पे लगाई तो वो दूसरी तरफ रोटेट हो गया, ठीक है। और जब आप सी पॉइंट पे फोर्स लगाते हो तो वो सीधा मूव कर जाता है। एग्जाम्पल आपके पास जो आपकी बुक में है वो है आपके पास कि आपके पास जो है 2 पार्टिकल्स ए और बी हैं, ठीक है, और ये एक लाइट रिजिड बॉक्स से जो है वो अटैच हैं, ठीक है। एक लाइट जो है वो रिजिड रॉड जो है आपके पास ये है, ठीक है, इससे ये अटैच है। अब क्या होता है, अब कहते हैं द ओ इज द पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी such that force F is applied at O as shown in figure। अब ये कह रहे हैं जो फोर्स F जब आप फोर्स लगाते हो यहाँ पे O पॉइंट पे जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मूव करती है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इफ द सिस्टम मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स F विदाउट रोटेशन देन पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ मास। और अगर पॉइंट O पे आप फोर्स लगाते हो, सिस्टम जो है विदाउट रोटेशन के फॉरवर्ड मूव कर जाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, ये देखें पहले यहाँ पे था आपके पास, ये आपने फोर्स लगाई, ये थोड़ा सा आगे आ गया, ये थोड़ा सा आगे आ गया, तो ये क्या हुआ, आपने फोर्स लगाने की वजह से आपका रॉड एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करा। अच्छा, डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट एनीवेयर एल्स। क्या बॉडी जो है, ये क्वेश्चन है, क्या बॉडी तब भी जो है रोटेशन करेगी अगर जो है फोर्स कहीं और एक्ट कर रही हो, ठीक है, बॉडी के किसी और पार्ट पे, ए पे एक्ट करे, बी पे एक्ट करे। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, वो कह रहे हैं कि सिस्टम पे अगर आप कहीं और जो है वो फोर्स लगाओ सेंटर ऑफ मास के अलावा तो बॉडी जो है वो रोटेट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, ठीक है। तो ऐसा है कि नो द सिस्टम डज नॉट मूव विदाउट रोटेशन इफ फोर्स एक्ट समवन एल्सवेयर ऑन इट। तो जाहिर है जब पॉइंट ओ के अलावा आप कहीं भी फोर्स लगाओगे, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट के करीब या रिजिड बॉडी पे कहीं भी आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, रोटेट कर जाएगी। देखिए पहली एग्जांपल है आपके पास, आप फोर्स अप्लाई करते हो नियर द लाइटर पार्टिकल, ये जो ब्लू वाला है ये लाइटर पार्टिकल है, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पे आपने ये देखो पहले फोर्स लगाई, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर जो है और बेंड हुआ, तो अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो रोटेट मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरा पॉइंट देखते हो, लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवियर पार्टिकल एज शोन इन फिगर, इन दिस केस ऑल्सो सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट। अब ये जो सेकेंड पॉइंट पे आपने देखें इधर फोर्स लगाई है, ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम फॉरवर्ड तो मूव कर रहा है, ये देखो जब आपने फोर्स लगाई थोड़ा सा ये आगे गया फिर आगे गया, सिस्टम मूव कर रहा है लेकिन वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास पे आपकी बॉडी रोटेट नहीं करती, अगर उसके अलावा किसी पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हो
तो बॉडी रोटेट कर जाती है।